अब बारात चल पड़ी महाराज, गाजे बाजे बजने लगे। लेकिन बारात जब चली तो राम जी के बारात की बड़ी विशेषता है महाराज। ऐसी बारात दुनिया में आपने कभी सुनी नहीं होगी और देखी भी नहीं। बोले क्या विशेषता है राम जी के बारात की? बोले राम जी के बारात की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि दुनिया में जितनी बारात आपने देखी होगी, हर बारात में दूल्हा होता है, लेकिन राम जी की ऐसी बारात है बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से जा रही है। दूल्हा पहले ही पहुंच गया। दुनिया में कोई बारात ऐसी देखी है जिसमें दूल्हा ना हो? बिना दूल्हे की बारात क्या हो? लेकिन बारात यहां से जा रही है, दूल्हा ही नहीं है, दूल्हा तो पहले ही गया हुआ। ये विशेषता। और दूसरी विशेषता, बोले राम जी के बारात में सबसे ज्यादा बाराती कौन है? बोले राजे महाराजे तो हैं, राम जी के दोस्त यार उनके मित्र भी हैं, लेकिन राम जी की बारात में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की है, सबसे ज्यादा संख्या किसी की है तो साधु संत महात्मा और वैष्णवों की है। क्यों? बोले महात्मा सब उनके प्रेमी, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आगे आगे चल रहे हैं, जहां देखो वहीं माला लिए हुए, दाढ़ी फटकारे हुए, बड़े बड़े तिलक लगाए महात्मा लोग चल रहे महाराज। ये राम जी के विवाह की दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता राम जी के विवाह की, बोले इतनी बड़ी बारात अयोध्या से चल पड़ी, लेकिन अभी विवाह की तिथि तय नहीं हुई। जब विवाह की तिथि तय हो जाती है तब बारात जाती है, लेकिन यहां तिथि भी तय नहीं है, विवाह किस दिन होगा पता नहीं है किसी को। न बाराती को पता है, न ससुर जी को पता है, न गुरु जी को पता, किसी को पता नहीं, और बारात चल पड़ी। दुनिया में ऐसी बारात कभी आपने देखी होगी जिसकी तिथि भी पता न हो, कब ब्याह होना है, वह बारात सजा के चल दी। ऐसी अद्भुत बारात राम जी की अयोध्या से चल रही है महाराज। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा। बड़े बड़े दाढ़ी वाले महात्मा चल रहे हैं बारात में। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब जब बारात चली, बिना दूल्हे की बारात, इतनी सुंदर बारात जा रही थी, हाथी घोड़े ऊंट बेसर पालकी, सिपाही सैनिक। अब बारात जब अयोध्या से चली और आगे गांव पहुंची, क्योंकि मिथिला तक जाने में कितने गांव पड़ेंगे, कितने नगर पड़ेंगे। नगर के लोगों ने देखा इतनी सुंदर बारात जा रही है,
कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। लोगों को जिज्ञासा हुई तो लोगों ने बारातियों से पूछा, भैया ये बारात कहाँ से आ रही है। लोगों ने कहा, जानते नहीं हो। अब अयोध्यावासी भी तो आज बड़े ठाट में थे, सब राम जी के विवाह में जा रहे थे। सबने कहा, जानते नहीं हो, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज अपने पुत्र के ब्याह में बारात लेकर के जा रहे हैं। वाह, अयोध्या से बारात जा रही। बोले हाँ। बोले ये विवाह कहाँ होगा, ये बारात कहाँ जाएगी। लोगों ने कहा, जानते नहीं, मिथिला नरेश परम ज्ञानी श्री जनक जी महाराज विदेहराज की बेटी के साथ विवाह होगा, ये जनकपुर के लिए बारात जा रहे हैं। लोग बड़े प्रसन्न हुए। वाह, अयोध्या से बारात मिथिला जा रही है, ऐसी अद्भुत बारात। तो लोगों ने सोचा, जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो लोगों ने कहा, भैया दूल्हा किधर है, हम दूल्हे को देखना चाहिए। अक्सर लोग बारात में दूल्हे पर निगाह रखते हैं, दूल्हा कैसा है जरा देखें। अब सबकी दृष्टि तो दूल्हे को ढूंढ रही थी, दूल्हा किधर है। सबने कहा, भैया बारात बहुत अच्छी है, बाराती बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे नगर से बहुत अच्छे नगर में ये बारात जा रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दूल्हा कहाँ है। अब बाराती चुप, किसी के पास कोई उत्तर नहीं, क्योंकि दूल्हा तो था नहीं। अब सब इधर उधर देखने लगे। बोले भाई, बारातियों से लोगों ने पूछा, भाई दूल्हा किधर है। तो बारातियों ने सोचा, अब क्या इनको उत्तर दें। तो जो बाराती आगे आगे चल रहे थे उन्होंने कहा, वो दूल्हा पीछे आ रहा है, बारात बहुत बड़ी है ना, वो पीछे है बारात। अच्छा, अपनी जान बचाई, आगे बढ़ गए। जब पीछे वाले आए तो लोगों ने पूछा, भैया दूल्हा किधर है। तो पीछे वालों ने कहा, दूल्हा तो आगे निकल गया। अब क्या करें, उनको भी तो अपनी जान बचानी थी, उत्तर तो कोई था नहीं। बोले दूल्हा तो आगे गया। तो पूछने वालों ने कहा, आगे वालों ने कहा पीछे है, पीछे वाले कह रहे हैं आगे है, आखिर कहां है दूल्हा। तो बारातियों ने सोचा अब क्या उत्तर दें। बारातियों ने कहा, देखो भाई बारात बहुत बड़ी है, आगे नहीं मिला, पीछे नहीं मिला, तो बीच में रहा होगा, चला गया, दूल्हा तो आगे गया। मनोहर सब प्रकार से अच्छी है यह बारात, सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ। लेकिन दुल्हा साथ में नहीं। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला। लोगों ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं। किसी ने जाकर के दशरथ जी से कहा, महाराज एक समस्या आ गई है। बोले क्या। बोले लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, क्या बताऊं। यही बेइज्जती कराने के लिए आप लेकर के चले थे। बारातियों को कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी दूल्हे के बाप पर ही छोड़ते हैं। बोले आपने ऐसा क्यों कर दिया। अब तो सभी बाराती यही कहने लगे कि यही बेइज्जती कराने के लिए आप लेकर के चले थे। लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ, बिना दूल्हे की बारात। अब तो दशरथ जी को भी बात लगी। दशरथ जी ने जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव एक समस्या आ गई। बोले क्या। बोले लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, क्या जवाब दें। तो वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये कौन सी बड़ी बात है। लोग अगर पूछ रहे हैं कि दूल्हा कहाँ है तो बता दो, एक नहीं दो दो दूल्हे हमारे साथ में, भरत और शत्रुघ्न को बता दो यही दो दूल्हे हैं। एक दूल्हा नहीं, दो दो दूल्हा हमारे साथ। दुनिया की बारात में एक दूल्हा होता है, हमारी इस बारात में दो दो दूल्हे चल रहे हैं, बता दो। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब कह दिया कि बता दो ये दोनों दूल्हे हैं, इसका मतलब इन दोनों का विवाह भी तय हो गया, इसी बार में ये भी निपट जाएंगे, इनका भी विवाह हो गया। क्योंकि गुरुदेव की वाणी और वशिष्ठ की वाणी, ब्रह्मपुत्र है हमारा। वशिष्ठ जी ने कह दिया, दशरथ जी के रोम रोम हर्षित हो गए। अब तो सभी बाराती अपनी मूंछ पर हाथ फेरने लगे। क्यों। बोले कोई मिल जाए तो यही कहते थे, पूछो पूछो दूल्हा कहाँ है, पूछो। हाँ भाई दूल्हा कहाँ। बोले एक नहीं दो दो हैं, देख लो रथ पर बैठे। अब तो छाती तान करके बाराती लोग बड़े शान से जा रहे थे, लेकिन पूछने वाले भी बड़े विचित्र होते हैं महाराज। आगे बारात जब पहुंची तो एक व्यक्ति ने पूछा, ये बारात इतनी सुंदर, बाराती इतने सुंदर, दूल्हा इतना सुंदर, और ये मंगलमय विवाह किस तिथि को होगा, विवाह की तिथि क्या है। तो तिथि भी किसी को नहीं मालूम थी महाराज। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी
इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, विवाह की तिथि किसी को पता नहीं। लोगों ने कहा तिथि तो मालूम नहीं है, लेकिन वहां जाने के बाद दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे तो विवाह की तिथि तय हो जाए। तो पूछने वालों ने कहा इतना पहले से जा करके क्या करोगे, अभी तिथि भी तय नहीं है और घर द्वार से सामान बांध करके चल पड़े, जा करके करोगे क्या वहां पे। तो अयोध्या वासियों ने कहा क्या करेंगे, ससुराल जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मालपुआ पूड़ी खाएंगे, आनंद करेंगे, और क्या करेंगे। ससुराल में हमारी स्वागत होगी, आओ भगत होगी, खूब आनंद करेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। बरातियों ने कहा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। तो पूछने वाले बड़े गजब थे, उन्होंने कहा अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था क्या, इतनी तैयारी करके जा रहे हो। तो बरातियों ने कहा यही समझ लो, हाँ अगर तुमको ऐसा लगता है तो ऐसे ही समझ लो, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, यहां मर गए सत्तू खात, यहाँ तो सत्तू खाते मर गए, वहीं चल करके बढ़िया व्यंजन खाएंगे, आनंद करेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनी व्यंग बचन बर, सखियन के सुनी व्यंग बचन बर, सखियन के सुनी व्यंग बचन बर, सखियन के सुनी व्यंग बचन बर। राजे समूह से कात, अवध से मिथिला चली। हाँ राजे समूह से कात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी। रास्ते में जितनी नदियां थीं, उन नदियों के ऊपर श्री जनक जी ने सेतु बंधवा दिया। बाराती कैसे उतरेंगे पार, इसलिए छोटी बड़ी जितनी नदियां, उन नदियों पर सेतु बना दिए थे। और जगह जगह रास्ते में विश्राम करने के लिए, स्वागत के लिए जनक जी ने सारी व्यवस्था कर दी। इतनी बड़ी बारात अयोध्या से चलकर मिथिला में जब पहुंची तो श्री जनक जी महाराज ने आगे बढ़ करके दशरथ जी का स्वागत किया। सब परस्पर एक दूसरे से यथा योग्य मिले और फिर उन बारातियों के रहने के लिए सुंदर सदन, जो किशोरी जी का निज निवास था, निज महल, वही दशरथ जी महाराज के लिए और उनके परिजनों के लिए दिया और बाकी सभी बारातियों के लिए समुचित स्थान दिया। लेकिन जितनी व्यवस्था जनक जी ने की थी, वो व्यवस्था बारातियों के हिसाब से कम थी, क्योंकि इतने बाराती थे। जनक जी ने जो व्यवस्था की थी, वो व्यवस्था बहुत कम थी।
जनक जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छा से अच्छा किया, लेकिन बाराती इतने थे कि वो व्यवस्था कम पड़ गई। कितने बाराती थे? बोले 1,64,000 तो केवल रघुवंशी क्षत्रिय थे, जो राम जी के अपने खानदान के लोग, और बाकी जितने ऋषि मुनि महात्मा परिजन पुरजन बंधुजन, इतनी बड़ी बारात की व्यवस्था। जनक जी व्याकुल हो गए, मैं कैसे स्वागत कर पाऊंगा, हमारी तो लाज चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी। जनक जी को बड़ी चिंता हुई, और जनक जी की चिंता को श्री जानकी जी जान गई। श्री सीता जी को पता चला मेरे पिताजी के ऊपर इतना बड़ा भार है, और इन्होंने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था पूर्ण नहीं है। तो श्री जानकी जी तो साक्षात जगदम्बा है, महालक्ष्मी, राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। भगवती महालक्ष्मी जानकी जी ने संकल्प किया, और उनके संकल्प करते ही अष्ट सिद्धि और 9 निधियां सब प्रकट हो गई। अष्ट सिद्धि 9 निधि प्रकट हुई, और जानकी जी ने उनको आदेश दिया सारी व्यवस्था करो, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अब तो महाराज उन सिद्धियों ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की, महाराज किसी को कुछ पता नहीं चला, और सबके लिए दिव्य व्यवस्था हुई। एक एक व्यक्ति के ऊपर 8-8 नौकर सेवा करने वाले, एक बाराती के लिए 8 नौकर, इतनी बड़ी सेवा की व्यवस्था, और जिसको जो चाहिए। यह रहस्य कोई जान नहीं पाया। सब लोग जनक जी की बड़ाई करने लगे, वाह जनक जी ने इतनी बड़ी व्यवस्था की। लेकिन राम जी जान गए कि ये सब तो किशोरी जी की कृपा का परिणाम है। सिय महिमा रघुनायक जाने, सिय महिमा रघुनायक जाने, हरि से हृदय हेतु पहचाने, हरि से हृदय हेतु पहचाने, सिय महिमा रघुनायक जाने, सिय महिमा रघुनायक जाने। किशोरी जी की महिमा को रघुनाथ जी ने समझा और बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो जनवासे में दशरथ जी महाराज बैठे, राम जी अभी नहीं आए। राम जी तो विश्वामित्र जी के साथ में। राम जी को पता चल गया कि पिताजी आ गए, बारात आ गई है, भाइया भरत आए हैं, शत्रुघ्न आए हैं, हमारे सब सखा आए हैं। अब तो राम जी के मन में बड़ा उतावलापन हुआ, चल करके पिताजी से मिले, अपने मित्रों से मिले। लेकिन राम जी कितने संकोची हैं। विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, तो विश्वामित्र जी की आज्ञा के बिना मैं कैसे जाऊं। हृदय में पिताजी के दर्शन की लालसा है, अपने परिजनों से मिलने की लालसा है। लेकिन वहीं जनकपुर में पास में ही विश्वामित्र जी के पास राम लक्ष्मण हैं, लेकिन अपने पिता के पास नहीं गए। गुरु जी की ओर देखते रहे, गुरु जी अनुमति दें तब न जाऊं, ये मर्यादा। दूसरा कोई बेटा होता तो कहता हमारे बाप आए हम तो जाएंगे, हाँ चले जाते। लेकिन राम जी तो अनुमति की प्रतीक्षा करते रहे। पितु आगमन सुनत दो भाई, पितु आगमन सुनत दो भाई, पितु दर्शन ला हृदय न अति आनंद अमाई, हृदय न अति आनंद अमाई। सकुचन कही ना सकत गुरु पाही, सकुचन कही ना सकत गुरु पाही, पितु दर्शन ला लज मन माही, पितु दर्शन ला लज मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजाऊर संतोष
संतोष विषेखी उपजाऊर संतोष विषेखी उपजाऊर संतोष विषेखी। पितु दर्शन की लालसा और संकोच के कारण गुरु जी से कह नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र जी सब समझ गए और विश्वामित्र जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ये कितने शील निधान हैं, कितने संकोची हैं। चलो मैं स्वयं इनको लेकर के चलता हूं। विश्वामित्र जी ये भी कह सकते थे, हाँ ठीक है राम, जाओ जाकर के पिताजी का दर्शन करो। लेकिन विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के स्वयं दशरथ जी के महाराज पास आते। विश्वामित्र जी ने सोचा अगर मैं ऐसे ही भेज दूंगा तो दशरथ जी के मन में कहीं दुख न हो जाए कि जब काम था तो इतनी विनती करके मेरे बेटों को ले गए और काम हो गया तो मिलने भी नहीं आए, भेज दिया बेटों को, बोले जाओ। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज स्वयं राम लक्ष्मण को लेकर, देखो भगवान की कथा में बिंदु बिंदु पर जगत के व्यवहार का इतना सुंदर वर्णन है, हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए। हर जगह पर व्यवहार की सीख है। ये हमारा सनातन धर्म बहुत व्यवहारिक है और व्यवहार के साथ साथ वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक के साथ साथ आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, इन तीनों कसौटी पर जो खरा उतरता है वही सिद्धांत संसार में टिकता है और बाकी सिद्धांत मिटते हैं। दुनिया में बहुत से सिद्धांत बने, बहुत से पंथ बने, बहुत से मार्ग बने, लेकिन वो मार्ग अगर सैद्धांतिक थे, व्यवहारिक थे तो वैज्ञानिक नहीं थे, वैज्ञानिक थे तो व्यवहारिक नहीं थे, वैज्ञानिक व्यवहारिक थे तो उसमें आध्यात्म की गंध नहीं थी, इसलिए सारे सिद्धांत मिट गए। लेकिन सनातन धर्म, बोले इस सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े आक्रमण हुए और आज से नहीं हजारों वर्षों से शक आए, हूण आए, बौद्ध आए, सब ने इसको सताया। बाद में म्लेच्छ आए, अंग्रेज आए, सब लोगों ने इसे मिटाने का प्रयास किया, लेकिन ये व्यवहारिक है, आध्यात्मिक है और वैज्ञानिक है। इस कारण से आज भी यह सुरक्षित है और सनातन है। यही सनातन धर्म की विशेषता। इतने मत, इतने पंथ, इतनी उपासना पद्धति के बाद भी हमारे सनातन धर्म में विखंडन नहीं। अन्य मत पंथ में एक मत, दो मत हो जाता है तो तलवारें खिंच जाती हैं, और हमारे यहाँ बोले शैव भी हैं, शाक्त भी हैं, वैष्णव भी हैं, स्मार्त भी हैं, निर्गुण उपासक भी हैं, सगुण उपासक भी हैं, भक्ति मार्गी भी हैं, कर्म मार्गी भी हैं, ज्ञान मार्गी भी हैं, लेकिन आज तक किसी की किसी से तलवार नहीं खिंची। क्यों? क्योंकि हम उदार हैं, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हम उदारता का मंत्र घोष करते। हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता कि केवल हम सुखी हों, हमारे यहाँ कहा जाता सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। नास्तिक भी सुखी हो, आस्तिक भी सुखी हो, जो पापी है उसको भी सुख मिले। हम सबके सुख की कामना करते हैं।